चलें जी बच्चे इसकी ग्लॉसरी कर लेते हैं। इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई थी सुल्तान अहमद मजिद की, तो इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ग्लॉसरी में मैंने आपको पहले भी बड़ी दफ़ा कहा है कि आप ग्लॉसरी जो है वो लाजमी किया करें। हर यूनिट की, हर चैप्टर की ग्लॉसरी थोड़ी सी होती है, उसको एक बार रीड कर लिया करें। इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव क्या होता है? मुतासर कुन। तो रिमार्केबल का मानी भी क्या होता है? गैर मामूली, मुतासर कुन। उसके बाद हॉस्पाइस क्या होता है? मुसाफिरखाना, इंसराय, ठीक है। उसके बाद इम्बैलिश, रास्ता करना, डेकोरेट, सजाना, रास्ता करना। फ्लेम बार्ट क्या होता है? जर्क बर्क, रंगीन, रोशन, कलरफुल, रंगीन, ब्राइट, रोशन। इंटीरियर, अंदरूनी हिस्सा, इनसाइड, अंदर वाला हिस्सा। कर्व्ड, कुंदा किया हुआ, तराशा हुआ, इम्प्रिंटेड, तराशा हुआ, कुंदा किया हुआ। अडोम्ड, सजाना, डेकोरेटेड भी मानी सजाना, अपॉइंटेड मुकर्रर करना, सिलेक्टेड का मानी भी मुकर्रर करना, मुतय्यब शुदा, ठीक है। नेक्स्ट अब इसकी ओरल एक्टिविटी है वो नहीं है। उसके बाद आपकी कंप्रीहेंशन है बच्चे। कंप्रीहेंशन में है वाई इज़ द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ नाउन एज द ब्लू मस्जिद। सुल्तान अहमद मस्जिद को नीली मस्जिद के नाम से क्यों जाना जाता है? ये क्यों नीली मस्जिद के नाम से मशहूर है? तो मेरी बच्चे कोशिश पूरी यही होती है कि आपको आपकी चैप्टर में से ही सवाल मिल जाए। सुल्तान अहमद मस्जिद को क्यों नीली मस्जिद के नाम से जाना जाता है? ये क्यों नीली मस्जिद के नाम से मशहूर है? तो इसका हम यूँ करेंगे, इट इज़ ऑल्सो नाउन, ये जानी जाती है, मशहूर है, एज द ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद के नाम से। बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स, नीली टाइलों की वजह से, डेट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर, जिन्होंने इसके अंदरूनी हिस्से को सजाया हुआ है। तो यहाँ से लेके आप इट इज़ ऑल्सो नाउन से लेके यहाँ तक इंटीरियर तक इसका निशान लगा लें। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 2। हु वॉज अपॉइंटेड, किसको मुकर्रर किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड, किसको मुकर्रर किया गया एज ए आर्किटेक्ट, एक माहिर तमीर ऑफ द मस्जिद, मस्जिद का माहिर तमीर किसको मुकर्रर किया गया? हु की जगह आपने लगाना है सद्दफ फार महमद आगा। अगर आप यहाँ चैप्टर भी देख लें, इसमें ना यहाँ से देखें द रोल आर्किटेक्ट सद्दफ फार महमद आगा वॉज अपॉइंटेड बाय द सुल्तान, तो आप यहाँ से सिर्फ इसका नाम याद कर लें, सद्दफ फार महमद आगा। और वैसे भी मैंने बच्चे आपको पहले भी बताया कि जहाँ आपका हु लगा होता है वहाँ आपकी पर्सनैलिटी नेम आंसर में आता है, यानी किसको माहिर तमीर मस्जिद का जो है वो मुकर्रर किया गया, उसको कह लें कि उसको मस्जिद का जो ममार है उसको किसको मुकर्रर किया गया, तो आप हु की जगह किसका नाम लगाएंगे? सद्दफ फार महमद आगा। उसके बाद है व्हाट वाज द पर्पस, क्या मकसद था ऑफ हैंगिंग, लटकाने का, अ हैवी आयरन चेन, भारी लोहे की जंजीर एट द एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट, दरबार के बलाई हिस्से के वस्त में भारी लोहे की जंजीर लगाने का क्या मकसद था? ये दाखिली दरवाजे पर भारी लोहे की जंजीर क्यों लटकाई गई? तो इसका भी यहाँ से बच्चे आंसर है आपका, द चेन वॉज पुट, दे जंजीर रखी गई, सो डैट द सुल्तान, ताकि सुल्तान हैड टू लवर हिज हेड, अपने सर को झुका सके, एवरी टाइम ही एंटर्ड द कोर्ट, जब वो दरबार में दाखिल हो। इट वॉज अ सिम्बॉलिक गेस्चर, ये कलामती इशारा था, टू इंश्योर द ह्यूमैलिटी ऑफ द रूलर, हुक्मरान की आज़ी को यकीनी बनाने का, इन द फेस ऑफ डिवाइन पावर, रज़ा इलाही के सामने। तो अब यहाँ से चेन इसलिए रखेगी, सुल्तान अपने जब भी दरबार में दाखिल हो तो अपने सर को झुका सके। यहाँ तक भी कर लें, तो अगर आपको पूरा याद होता है तो भी कर लें, वेल एंड गुड, ठीक है। नेक्स्ट है जी आप मस्जिद लुक, मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा जो है वो कैसा नज़र आता है? मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा कैसा नज़र, तो यहाँ से आपके बच्चे आंसर, द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर लेवल इज लाइंड विद मोर देन 20,000 हैंड मेड सेरेमिक टॉल्स इन मोर देन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइन। यहाँ तक आप कर लें, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी आपका अगला सवाल है, तैयार सबको बना, What do you think, आपका क्या हाल है? द मदरसा एंड हाउसवाइफ वाज द पार्ट ऑफ मस्जिद, के मदरसा और हो मुसाफिरखाना जो थे वो क्यों मस्जिद का हिस्सा होते थे? यानी आप क्या सोचते हैं कि मस्जिद और जो सराय थे वो पहले इसका मस्जिद का हिस्सा होते थे? मेरे ख्याल में तो इसका यही जवाब है। यहाँ से इसका, हाँ जी, एज वॉज द कस्टम, ये रवाज था, एज वॉज द कस्टम, ये रवाज था। डैड द मस्जिद लाइक अदर मसाजिद, के मस्जिद भी दूसरी मसाजिद की तरह, कंप्राइज द टॉप ऑफ द फाउंडर मदरसा एंड हाउसवाइफ, क्योंकि उस वक्त ये रवाज था कि जितनी भी मस्जिदें बनती थी वो इसी तरह ही बनाई जाती थी। नेक्स्ट है जी आपका
हु वॉज कंस्ट्रक्टेड, किसने तामीर की, मस्जिद सोफिया किसने तामीर करवाई, ठीक है। वे हु है, हु इधर आया हुआ है, किसने मस्जिद सोफिया तामीर की। तो इसका वजह आप जवाब ये लिख सकते हैं कि इसका इट यहाँ से है, जी लिख सकते हैं हु कंसंट्रेटेड मस्जिद सोफिया किसने तामीर की। तो आप ये भी लगा सकते हैं मस्जिद सोफिया हाजिया सोफिया मस्जिद कंस्ट्रक्टेड तामीर की बाय बाज़ंतीनी एम्परर, कि ये बाज़ंतीनी शहनशाह ने तामीर करी थी, ठीक है। हु की जगह आप लगा दें बाज़ंतीनी एम्परर लगा दें, ठीक हो गया, ये काफ़ी है इतना। नेक्स्ट है इसकी वोकैबुलरी की तरफ चलते हैं। कंसर्ट द ट्रेशर्स एंड फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने इसके मतरादफ जो है वो निकालने हैं, यानी सेम सेम वर्ड आपने फाइंड आउट करने हैं इसके। तो जैसे इसमें है आपका इम्बालिश, इम्बालिश होता है सजाना, तो डेकोरेट का भी आपको मैंने ग्लॉसरी में बताया, सजाना। उसके बाद इंटीग्रेट होता है आपका यकजहती कायम करना, मुवाफ़क़त कायम करना, तो इसका आप कंप्लीट भी लगा सकते हैं, कंबाइन भी लगा सकते हैं। स्प्लेंडर होता है शानो शौकत, तो इसका ग्रैंडर्स लगा सकते हैं। मैजेस्टी होता है जाहो जलाल, तो इसका आप स्प्लेंडर लगा सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एलुमिनेट होता है रोशन करना, इसका आप ब्राइटन लगा सकते हैं, तो ये आपका ईजी है, आसान है। नेक्स्ट आपके ऑप्शन है जी बी चूज है, सर्कल द करेक्ट सिनोनिम्स फ्रॉम द गिवन चॉइस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आपने इसके उल्ट मुतजाद देने हैं, जो उल्ट वर्ड है आपने वो इसके देने हैं, सेम नहीं यानी मुतजाद उल्ट लफ्ज होता है। सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड, तो इसका जो है वो लफ्ज़ जो है इसका क्या आएगा उल्ट। इम्प्रेसिव होता है मुतासर कुन, तो अनइम्प्रेसिव आएगा यानी गैर मुतासर कुन। नेक्स्ट है सिचुएटेड इन इस्तांबुल द लार्जेस्ट सिटी, लार्जेस्ट होता है बहुत बड़ा, तो इसका अपोजिट आएगा स्मॉलर यानी छोटा। हैवी आयरन चेन, एक भारी लोहे की जंजीर, तो भारी का अपोजिट होगा आपका लाइट हल्का। अपर लेवल, अपर होता है ऊपर वाली सतह, तो लोअर लेवल होती है इसकी निचली सतह। द फ्लोर आर कवर्ड, फर्श को डाउन दिया गया है, तो एक्सपोर्ट होता है उनको नंगा कर देना, बेनकाब कर देना, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, इन अल्फाज को सेंटेंसेस में जुमलों में इस्तेमाल करें। तो इम्प्रेसिव है, ही इज़ वेरी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, वो बड़ी मुतासर कुन शख्सियत है। उसके बाद डेक्स्ट्रसली होता है महारत से, उसके आप ला सकते हैं शी वर्क विद डेक्स्ट्रसली, वो महारत के साथ काम करती है। उसके बाद स्पेशियस होता है वसी, वो लिव इन अ स्पेशियस हाउस, हम एक वसी कुशादा खुले सेल में रखते हैं, घर में रहते हैं। ह्यूमैलिटी आजी, अल्लाह लाइक ह्यूमैलिटी, अल्लाह पसंद करता है आजी को। उसके बाद क्या है आपका फ्लेम पॉइंट है, तो आप रंगीन रोशन होना, द फ्लेम पॉइंट डिज़ाइन ऑफ द टाइल्स मेक दिस बिल्डिंग ब्यूटीफुल, यानी जो टाइलों का रंग बिरंगा डिज़ाइन है वो उस मस्जिद की इमारत को खूबसूरत बना देता है। नेक्स्ट व्हाट डू द फॉलोइंग एब्रीविएशन स्टैंड फॉर, यानी द ज़ैर जो अल्फाज हैं वो किस मुहाफ़फ़ात जो हैं वो किसकी नुमाइंदगी करते हैं, यानी कौन सा लफ्ज़ जो है वो इनमें से शो होता है। जैसे यूएस है तो हम कहेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके है तो यूनाइटेड किंगडम ले लें, यूएई है तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ले लें, आईसीयू है तो इंटेंसिव केयर यूनिट है, एमबीबीएस है तो इसका आ जाएगा एमबीबीएस का बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर सर्जरी, ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। पीएचडी जो है इससे मुराद डॉक्टर ऑफ फिलोसफी हो जाता है। एमफिल है तो मास्टर ऑफ फिलोसफी। पीएफ है तो पाकिस्तान एयरफोर्स है। आपका एनडीआरए है तो नेशनल एडवांस्ड डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। यूएन है तो आपका यूनाइटेड नेशंस आएगा। आईएसएसबी आई इंटर एस सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ठीक हो गया। उसके बाद वापडा है आपका वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। पीटीसीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड आ जाएगा आपका। एमएनए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। एमपीए मेंबर ऑफ पावर रीजनल असेंबली। आईएमएफ जो है ये आपका आ जाता है इंटरनेशनल्स मॉनेटरी फंड्स हो गया। डब्ल्यूएचओ में आ जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो डब्ल्यूटीओ जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को जो है वो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक
कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। तो ये पेपर्स में कम ही आता है, लेकिन मैंने आपको ये करवा दिया ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। नेक्स्ट है जी बच्चे आपकी ग्रामर। चलें जी बच्चे, आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो आधी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह दोबारा एक्सरसाइज जो बाकी है सब वो कंप्लीट करेंगे अगली वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।